मेवात जिले में तावड़ू में शहीद हुए डीएसपी सुरेंद्र बिश्नोई को अंतिम विदाई के तहत गुरुवार को मिट्टी दी जाएगी। उनका बेटा कनाडा से इंडिया आज रात को पहुंचेगा। इससे पहले उनका शव मंगलवार रात को हिसार सिविल अस्पताल में पहुंच गया था। शहीद के पैतृक गांव सारंगपुर में बनी ढाणी के घर पर शोक प्रकट करने के लिए क्षेत्र के लोग पहुंच रहे हैं। शहीद के भाई अशोक बिश्नोई ने बताया कि गुरुवार को उनकी हिस्से में आई जमीन में उन्हें मिट्टी दी जाएगी। बिश्नोई समाज में मृतक को दफनाया जाता है, जिसे कि सामाजिक रीत अनुसार मिट्टी देना कहा जाता है। हमारे परिवार का नियम है कि व्यक्ति की मौत के बाद उसे उसकी ज़मीन में ही मिट्टी दी जाती है। डीएसपी सुरेंद्र बिश्नोई के भाई अशोक ने इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से करवाने की मांग की है। वहीं उन्होंने कई गंभीर सवाल भी उठाए। जानकारी तो कल मैं मेरे ऑफिस में था, उस टाइम से घर से फ़ोन आया था मेरे बेटे का और मेरी मिसेज का। उस टाइम तक तो मैं यही पता था भाई एक्सीडेंट हो गया भाई साहब का, ये पता नहीं था अभी डंपर से ऐसे कुचल दिया गया है तो एक्सीडेंट। फिर मैंने इधर उधर फ़ोन कोशिश करी, फ़ोन आए, कोई भाई साहब कुलीग जो डीएसपी उनके फ़ोन आए तो उनको तो पता लग गया था कि ग्रुप है इनके डीएसपी का, उसके अंदर उसी टाइम रिपोर्ट आई और हमारे को थोड़ा लेट पता लगा। फिर मैं उसी टाइम ऑफिस से चल पड़ा, मेरा गाड़ी लेके मैं घर के नज़दीक पहुँचा। इतनी मेरी मिसेज का दोबारा फ़ोन है भाई आप घर आ जाओ, और भाई साहब ऐसे रहे नहीं। तो उसके बाद मैं और मेरा बेटा वहाँ के लिए चल पड़े थे। रास्ते में जब हम जीटी रोड चढ़े थे, इतनी कुरुक्षेत्र एसपी के जो रीडर है सुनील दत्त, उनका फ़ोन आ गया कि आप कहाँ क्यों, हमारे परिचित है पहले से, क्यों भाई साहब की लगभग पोस्टिंग कुरुक्षेत्र के अंदर है, अम्बाड़ा रेंज के अंदर ही रही है पहले। तो मैं बोला आप कहाँ हूँ, मैं जा रहा हूँ जी। बोले मैडम एसपी आए हुए हैं। तो मैंने भाभी जी को बताया नहीं, क्यों भाभी दोनों पोते थे, वो अकेले ही थे, और जो बहू है हमारी वो पेपर देने से आ रही थी काड़वास गाँव। तो उसको आज लास्ट पेपर था उसका और कल जाना था उसको। तो उसके बाद जब आया फिर उनको पहुंच के तो फिर मैं वापस आ गया और मैं घर आ गया कुरुक्षेत्र में। तो मैडम एसपी और करण गोयल जी एडिशनल एसपी साहब वहाँ मौके पर मौजूद थे। फिर हम वहाँ रुके, उन्होंने मैडम ने गाड़ी वगैरह प्रोवाइड करा दी, सरकारी डीएसपी की ड्यूटी लगा दी, स्टाफ लगा दिया। फिर हम चल पड़े रास्ते में, और हम जब नज़दीक 20-25 किलोमीटर दूर रहे उस टाइम हमारे को मैसेज मिल गया। इसी बीच मैडम एसपी ने एसपी नू से मेरी फ़ोन पे बात कराई। तो मैंने उनसे घटना का पूछा भी एसपी साहब भाई हमें तो पता ही नहीं है, हमें तो इतना पता लगा कि भाई साहब इस दुनिया में नहीं है, पर ये इंसिडेंट क्या ये तो बताओ हमारे को। तो उन्होंने ये कहा भी सुरेंद्र जी को ऐसे मैसेज मिला था और वो अपने मौके पे गए थे वहाँ माइनिंग के, तो भाई ऐसे इंसिडेंट हो गया और डंपर ने वो गाड़ी से जब नीचे उतरे तो डंपर ऊपर चढ़ा दिया गया। तो ये बाकी तो लोकल प्रशासन को और पुलिस को और वहाँ उनको जो स्टाफ है उनको पता होगा जी। हम लोकल है उनको, हमें तो दूर बैठे हमारे लिए तो जो आप बता रहे हो या मीडिया में आ रहा है वो भी मान रहे हैं। एक्चुअली हकीकत क्या है वो तो इनको पता होगा, ये सरकार के खुफिया तंत्र है और वो है। तो बाकी तो मैं तो एक इस चीज़ का है कि एक मान लो डीएसपी रैंक का अधिकारी है और वो खुद डंपर रुका रहा था और उनके साथ जो स्टाफ थे वो जैसे आपके माध्यम से और इससे पता लगा कि FIR दर्ज गए, मैंने FIR कॉपी देखी है, उसके अंदर उन्होंने कहा भी डंपर वालों ने तमचे दिखाए। मान लो तमचे एक डीएसपी के और उसको स्टाफ को तमचे दिखा रहे हैं, तो जो स्टाफ सिक्योरिटी थी इनके पास ऑटोमेटिक वेपन है, तो क्या तमचे देखने के लिए थे, उन्होंने एक्शन क्यों दिया उस टाइम उनके AK-47 होता है, वेपन इतने आधुनिक है, उसी टाइम उनको कर देते इलाज उनका। और उसके बाद में जब भाई साहब के गाँव पर गाड़ी निकाल दी तो उसके बाद उनका जो स्टाफ सिक्योरिटी स्टाफ था उन्होंने क्या एक्शन लिया, क्या उसको ब्रस्ट मारे, टैंक वो कैंटर AK-47 तो 3 किले तो उड़ा देती है, उन्होंने क्या एक्शन लिया, उन्होंने वेपन सिर्फ दिखाने के लिए रख रखे थे। तो हमारा ये सस्पेक्ट इस चीज़ का भी है कि जो लोकल SHO है, जब एक डीएसपी के पास तो कई थाने होते हैं, एक SHO है उसका जुडिक्शन होता है, उसको पता, जब डीएसपी को पता लग रहा है कि अवैध माइनिंग हो रही है और डीएसपी एकदम ऑन द स्पॉट जाता है, तो SHO को पता होना चाहिए, या SHO को पता था या नहीं था तो उसकी नेग्लिजेंसी है, और अगर पता था तो क्यों नहीं मौके पर जब डीएसपी जा रहा तो उसको भी जाना चाहिए। वो SHO भी नहीं था। और माइनिंग के जो अधिकारी थे, काम तो माइनिंग का है, माइनिंग वाले तो आराम से बैठे हैं और पुलिस की बलि ले लेते हैं। तो माइनिंग के अधिकारी उनकी भी इंटरोगेशन होनी चाहिए, उनकी सारे फ़ोनों की कॉल डिटेल और लोकेशन उनकी सब पता होनी चाहिए। क्यों हो सकता है किसी आदमी ने तरक्की की हो और एक षड्यंत्र के तहत हमारे भाई साहब का ऐसे इन्होंने करवा दिया हो। और बाकी संस्कार तो अभी उनका बेटा बाहर से आएगा और कल सुबह उम्मीद है 10 बजे तक संस्कार होगा, शाम को आएगा बेटा। नहीं, सरकार जो सीएम साहब ने कल वहाँ बाउंड्री में घोषणा की, चलो हमें बड़ी इस बात की थोड़ा संतोष है और हमारी थोड़ी हिम्मत भी मिली इतने बड़े दुख के अंदर के सीएम साहब ने ये कहा, इसमें सारी बात आ जाती है। सीएम साहब ने कहा भी आज हम सुरेंद्र सिंह के परिवार के साथ खड़े हैं, प्रदेश का मुख्यमंत्री ये कहता है तो हमारे एक परिवार का मुखिया ही मानो वो,
उसने कह दिया हम आपके साथ करें, तो मैं कुछ कहने की जरूरत ही नहीं रहती है कि वो अपने हिसाब से जो आपको अच्छा लगेगा, जो उन्होंने कमेंटमेंट करी है वो अपना आप करें। बाकी सरकार से हमें तो कोई शिकायत नहीं। विज साहब ने भी कहा भी चाहे मैंने कितनी फोर्स लगानी पड़े हम उनके खिलाफ एक्शन लेकर छोड़ेंगे नहीं। और डीजी साहब मौके पर गए, डीजी साहब ने भी कहा। बाकी थोड़ी एक इतनी है कि बात एलपी वो एक सेकेंडरी चीज़ें है। बात है कि मान लो आज सुरेंद्र सिंह की बलि ले ली, कल हो सकता है किसी और की सुरेंद्र सिंह और कोई बलि हो जाए, किसी का बाप है, किसी का बेटा है, किसी का सुहाग उजड़े। उससे पहले गवर्नमेंट को चाहे जुडिशियल इंक्वायरी चाहे सीबीआई इंक्वायरी हो, हमें तो कहते हैं सीबीआई या जुडिशियल इंक्वायरी, ताकि पता लग सके भी इसके एक दिन माइनिंग का काम एक दिन से तो होता नहीं। और माइनिंग कहीं भी कोई चोरी होती है उसके अंदर कोई न कोई इन्वॉल्वमेंट उससे संबंधित आदमी होता है, सीधा कोई चोरी नहीं करता। उसके बारे में ये मैं उनके बारे और जो संबंधित स्टाफ है उनके भी फ़ोनों की सारी डिटेल होनी चाहिए। और भाई साहब जब 2 साल इलाहाबाद से गए थे वहाँ मिस्टर नरेंद्र बिजानिया एसपी जींद लगे वो थे, और अभी मैडम मिस्टर सिंगला जी हैं। उनके दौरान भाई साहब ने 2-3 SHO क्यों जो मेरे पास थे, भाई साहब आते तो मेरे को एक ऑफिस की बात थी लगभग मेरे साथ शेयर कर लेते थे। उनके दौरान 2-3 SHO जो ठीक नहीं थी कार्य प्रणाली, या हम उसको दूसरे शब्दों में कहें तो वो ठीक नहीं लगता, हो सकता है वो भाई साहब के जैसे व्यवहार के ना हो, तो उनको ट्रांसफ़र कराई उनसे। तो उनकी भी जांच संदेह के दायरे में, उनकी भी फ़ोन की लोकेशन और उनकी डिटेल सारी चेक की जाए। कहीं इन्होंने अपने नेटवर्क नेक्सस चलाने के लिए कि अफसर की गेस्ट अफसर की बलि ले ली हो, ताकि हम प्रफुल्लित होते रहे और सुरक्षित रहे। तो ये हमारी सरकार से, सरकार तो पूरा सरकार से हमें कोई शिकायत नहीं, पर ये इस चीज़ के भी ये पता लगना चाहिए, जनता में मैसेज आना चाहिए जो कल्प्रिट है उसको सख्त से सख्त सजा दे। और इसके अंदर सिर्फ एक है क्लीनर और ड्राइवर गुनहगार नहीं, उसके अंदर जो उस खनन माफिया का जो ठेकेदार है और उस टैंकर है उसका डंपर का मालिक है उसके खिलाफ भी सेम धाराओं के अंदर मुकदमा दर्ज होकर हालात के अंदर होना चाहिए। और उसको भी उसके पैरेलल उतनी सज़ा मिलनी चाहिए जिसने ट्रक से ऐसा कुचला है। हमारी तो यही मांग है, सरकार से बख्शने नहीं चाहिए किसी सूरत में। मेरा ओम प्रकाश नाम है जी। सबसे बड़ा मेरे से बड़ा था अजीत, खेती करता था। हम 8 भाई हैं, उससे छोटा था, उससे छोटा मैं अजीत से। बिंगा बाद में वकील जगदीश नाम, बिंगा बाद में मक्खन सिंह, बिंगा बाद में सुरेंद्र सिंह, 5 नाम। बिंगा बाद में जी सुभाष मास्टर लग रहा है, फ्रांसी हेड मास्टर है। मास्टर के बाद में कृष्ण अशोक सब छोटा। ले रहा हूँ जी 11 बजे से बात हुई है। खेती बाड़ी को पूछो समाचार बाड़ी भाई गांव में ठीक है, परिवार में सब ठीक है, मैं पानी बत्ती बात है 5 मिनट गाड़ी चाल दम करी इन चीज़ को मन ठाको नहीं। 5 मिनट बात करी, समाचार पूछे, राजी खुशी। और सुरेंद्र का एक लड़का थी एक लड़की, दोनों ब्याह हो गया। सुरेंद्र का 2 होता है जुड़वा वह कुरुक्षेत्र है। सारा टोटल 8 भाई यहाँ मैं गांव में एक ही रूम। पहले एक बड़ो भाई अजीत नाम हूँ, मेरा बड़ो, मैं 2 खेती करेगा और है सब नौकरी पैसे बाहरी है। 3 हिसार है, 2 कुरुक्षेत्र है, एक चंडीगढ़ है। तो उनके बच्चे क्या करते हैं? वो लड़को वो सिद्धार्थ जी कनेडा गए है पढ़ाई वैसे। वह बाई है छोरी प्रियंका, वह बेंगलोर बैंक में लग रही थी। तो आज उनका अंतिम संस्कार आज किया जाएगा या कल? देखो जी वह अभी मंगाना पर बात, वो लड़को आ ही जाए कोई बात। कल तो गया जी सुबह 8 बजे आज ही आ जाओ दिल्ली, और 11 बजे भी एक पहुँची भाई। 2 बजे न आज की बात थी। बड़े भी कहेंगे वो फ्लाइट टिकट आप अपन ठाकुर जमींदार आदमी भाई किन दावे निगाने बाद में हो गई। पहला मैं गया मेडिकल रखा, फिर वह बाद में भी सुविधा को नहीं, अभी सारी बताओ सीन। तो जिस प्रकार से ये हादसा हुआ है तो सरकार से क्या मांग है आप लोगों की? बाकी मांग कौन सी, जो सरकार करे जी ठीक है, मतलब जो मैं समझूँगा ठीक है, गलत है सही बेहतर है, हमारी कोई मांग कौन। मेरा नाम अनिल मांझी बिश्नोई है और मैं फ़िलहाल ग्राम पंचायत सारंगपुर के में मेंबर हूँ, ग्राम पंचायत सारंगपुर का। और मैं इस हादसे के बारे में मैं चाहता हूँ कि मेरी सरकार से मांग है कि इनके हथियारों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, और जहाँ तक हो सके सर मिलना तो
कभी कभार होता था, मैं जैसे आ तो जाते थे। वैसे फ़ोन पे कल बात नहीं हुई, पापा से हुई थी, मेरे पापा से बात है। उन्होंने बताया ज़रूर था पापा ने, भाई आज तेरे चाचा का फ़ोन आया था। उसके बाद मुझे 2 या 3 बजे कॉल आता है गांव से, तो उन्होंने बताया था कि क्या हुआ, कैसे हुआ। मेरे ख्याल से कल किया जाएगा सर, क्योंकि लड़का बाहर है, आउट ऑफ कंट्री कनाडा। उसके आने के बाद ही पॉसिबल हो पाएगा, ऐसे पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है। स्वभाव सर नॉर्मल स्वभाव के आदमी थे। ठीक है। एक बोल सकते हैं कि देवता रूपी इंसान थे। ठीक है। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। सर मेरा नाम ओम प्रकाश है और सुरेंद्र जी को हम बड़े छोटे थे, 6ठी 7वीं में पढ़ते थे, तब से जानते हैं। क्योंकि उनके बड़े भाई, उनकी पहली बात तो उनका परिवार गांव में रहता था लगभग, और मैं उनके जो उनसे छोटे भाई हैं, उनके सुभाष जी, वो मेरे गुरुजी हैं, वो मैं यहाँ पढ़ाया करते थे। और उस परिवार से पूर्व में ही हमारे बुज़ुर्गों से इनकी अच्छी उठ बैठ और परिवार जो है आना जाना परिवार का लगा रहता था, और बड़े मिलनसार व्यक्ति थे, कोई धनी थे जी। और आज इस तरह से निर्मम हत्या होना बड़े दुख की बात है। और एक हमें एक गर्व की बात यह भी है कि एक किसान परिवार से उठ करके और डीएसपी रैंक तक गांव का एक किसान का बेटा पहुंचे, ये हमें गर्व की बात है। लेकिन दुख हमें इस बात का है कि एक डीएसपी रैंक के अधिकारी की निर्मम हत्या कर दी जाती है, और वहाँ उनके साथ जो गए हुए गनमैन हैं। मैं आपसे 2 सवाल मैं पूछना चाहता हूँ जो है अपने सरकार से, कि क्या सर उनके साथ जो गनमैन गए हुए थे, क्या वो खाली हाथ थे? हमें मीडिया के माध्यम से जो बात का पता चला है कि उनको तमचे दिखा करके और वो है जो भाग गए, वो जो समलगर थे वो भाग गए। क्या उनके पास हथियार थे? जो उनके गनमैन थे, क्या उनके पास कोई हथियार नहीं था? AK-47 इनके पास हम देखते हैं पुलिस वालों के पास होती है, इनके पास में स्टैन गन होती है। क्या इन्होंने एक गोली चला करके उसको आप ये नहीं रोक सकते थे? इतनी निर्मम हत्या होना। मैं सरकार से इसकी CBI जांच की मांग करता हूं। इस गांव के प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि होने के नाते गांव से CBI जांच की मांग करता हूं। और मैं सरकार से मांग करता हूं, जैसे उन्होंने कल घोषणा की कि उनके एक परिवार के सदस्य को नौकरी, हम गांव से ये मांग करते हैं कि कम से कम DSP रैंक से कम उनके किसी परिवार के किसी सज्जन को नौकरी दी जाती है तो DSP से रैंक से कम उनको नौकरी नहीं दी जाए। और वैसे वो गांव में आते थे और मेरे से तो हर बार 10 से 15 दिनों में बात करते थे, बेटा गांव का क्या हाल चाल है, बारिश हुई नहीं हुई, गांव खुशहाल है। और कल से सर जैसे ही हमें पूरे गांव में ये खबर पहुंची है, सही बता रहे हैं हम, कुछ बताने के लायक ये सर, इतना बुरा सदमा लगा गाँव को। और गाँव जो है पूरा गाँव, कल रात किसी घर में शायद चूल्हा ना जला, ऐसे हालात हैं सर। हमें शहीद स्मारक बनाया जाए उनके नाम पर, या स्कूल का नाम उनके नाम पर रखा जाए, या किसी एक रोड का नाम उनके नाम पे रखा जाए।